हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में आज से गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। और दूसरे हैं महावीर द्विवेदी। उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में हम यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों के विषय में। पहले हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म 1893 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु होती है। इनका मूल नाम केदार पांडे या केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन की उपाधि महापंडित थी। इन्होंने महापंडित की उपाधि धारण की थी। राहुल सांकृत्यायन को 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 1930 में ही इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इन्होंने आदिकाल 650 से 1350 को सिद्ध सामंत काल कहा था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिद्ध सामंत काल को आदिकाल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। और तुमक्कड़ शास्त्र इन्हीं की रचना है। तुमक्कड़ शास्त्र भी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुबरी, सिंह सेनापति और किन्नरों के देश में, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी और 22वीं सदी, कनेल की कथा, सतमी के बच्चे, जय योद्धे, शैतान की आंखें, मधुर स्वप्न, भागो नहीं दुनिया बदलो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इससे आगे हैं इनकी प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं जैसे कि हिंदी काव्यधारा और दक्कनी हिंदी काव्यधारा। ये दो इनकी साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इससे आगे हैं राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत। इन्होंने अनेक यात्राओं के दौरान अनेक रचनाओं की रचना की थी जैसे कि मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश की ओर, एशिया के दुर्गम खंडों में, चीन में क्या देखा, मेरी यूरोप यात्रा, लंका यात्रावली, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास और लास्ट है चीन में कम्यून। ये इनकी प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। इसमें से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख संस्मरण भी हैं जैसे कि बचपन की स्मृतियाँ, मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ आदि, ये इनके प्रमुख संस्मरण हैं। और राहुल सांकृत्यायन जी का जो आत्मकथा है वो है मेरी जीवन यात्रा। ये इनकी आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियाँ भी लिखी थी। इन्होंने अनेक जो व्यक्ति थे उनके जीवन के बारे में भी अनेक पुस्तकों की रचना की थी जैसे स्टालिन हो गए, लेनिन हो गए, नए भारत के नए नेता हो गए, बचपन की स्मृतियाँ, कार्ल मार्क्सवाद, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए, सरदार पृथ्वी सिंह हो गए और महामानव बुद्ध हो गए। इनकी प्रमुख रचनाओं पुस्तकें लिखी थी इन सभी के बारे में। अब दूसरे हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनका जीवन परिचय देखेंगे और इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। अब हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म 1907 में बलिया यूपी में हुआ था और 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका बचपन का जो नाम था वह था वैद्यनाथ द्विवेदी और इनका उपनाम व्योमकेश था। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह
क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आलोक पर्व किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसी कि ये भी पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन से निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो आलोक पर्व के लिए 1973 में यह पुरस्कार दिया गया था। इससे आगे है, इन्हें 1957 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को माना है। इनके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन दोनों जो दो रचनाएं हैं, इनके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास। इन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, इसके पात्र भट्टनी 1946 में इसकी रचना हुई थी। और पुनर्नवा हो गया, 1973 में इसकी रचना की गई थी। चारू चंद्रलेख 1963 में इसकी रचना की गई थी। अनाम दास का पोता 1976 में इसकी रचना की गई थी। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध। इन्होंने अनेक निबंधों की रचना भी की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य में ललित निबंधों का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य में ललित निबंधों का जनक किसे कहा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो देखते हैं इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से थे, जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, कल्पतरु, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज। आगे है कविता का भविष्य, कुत्ता और मैना, बसंत आ गया है, धर्म साधना का साहित्य। और आगे है साहित्य सहचर, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के कलात्मक, पुनश्च आम फिर बोरा गए, ठाकुर की बटोर होगी। और आगे है नई समस्याएं, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, गतिशील चिंतन, अवतारवाद और हिंदी भक्ति साहित्य। ये इनके प्रमुख निबंध थे। और इनकी आलोचनात्मक कुछ कृतियाँ भी थी, जैसे कबीर हो गया, सूर साहित्य हो गया। और आगे है मध्यकालीन बोध का स्वरूप हो गया, कालिदास की लालित्य योजना हो गई, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार हो गया, मेघदूत एक पुरानी कहानी हो गई, सहज साधना हो गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और लास्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये प्रमुख इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ है। तो दोस्तों ये थे, हमने जो दो कवियों के विषय में आज जाना, जैसे राहुल सांकृत्यायन हो गए, दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। इन दोनों के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल्स में जाना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।